बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल हमने कम्युनिटी टैब में आपसे पूछा था कि ऑन डिमांड वीडियो के लिए आप वोटिंग करके हमको बताइए कि किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। और आप में से लगभग 69% बच्चों ने रिजल्ट डेट और मार्क्स प्रिडिक्शन के लिए वोट किया है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट डेट क्या है, किस दिन आपके रिजल्ट के आने की संभावना है और कितना लिखने पर आपको इस बार कितने नंबर मिले होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, डेली के डेली अपलोड हो रहे हैं सेम टॉपिक पे। घूम घूम के लोग एक दो बातें कर रहे हैं। मुझे वो वीडियोस तो नहीं देखनी थी, लेकिन अपने सोर्सेज से जब हमने पता करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि अभी भी किसी भी क्लास का रिजल्ट बन के तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं कि सोमवार को रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कल रिजल्ट आ जाएगा मंडे को। तो इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है किसी भी क्लास का। जितने भी रीजनल ऑफिसेज में रिजल्ट प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, कहीं पे भी रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। तो रिजल्ट की डेट क्या होगी, इसके लिए बहुत माथापच्ची करने के बाद, इधर उधर बात करने के बाद, देखो बच्चों, जब तक डेट के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल कुछ ना बोलें तब तक कुछ भी बोलना सही नहीं होता है। क्योंकि हम कुछ और बोल दें, बाद में प्लान टल जाए। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ कि पहले बात अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत हल्ला था कि आज 10th का रिजल्ट आएगा, 10th का रिजल्ट आएगा। 2 दिन टल गया। तो ये सब कुछ होने के बावजूद रिजल्ट तो उसी दिन आएगा जब वो लोग ऑफिशियली बताएंगे। बट 3 डेट्स हमको पता चली हैं जिस दिन क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस बार जो उम्मीद है, ऐसे नॉर्मली भी होता आया है कि 12th का रिजल्ट पहले आता है, 10th का रिजल्ट थोड़ा बाद में आता है, 1-2 दिन का अंतर होता है। तो अब की बार संभावना ये बनी थी कि 15 तारीख को, यानी 15 जुलाई को दोनों क्लास का रिजल्ट एक साथ में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब शायद अलग अलग डेट्स पे इसको डिक्लेयर करने की योजना बन रही है। जो डेट्स पता चली हैं, बिना घुमाए फिराए सीधी सीधी बातों में मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 डेट्स पता चली हैं बच्चों। पहला डेट है 10th जुलाई, दूसरा है 11th जुलाई, दूसरा है 13th जुलाई, और तीसरा डेट है 15th जुलाई। मतलब 10, 13 और 15 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये सोर्सेस कौन सी हैं, किन्होंने बताई है, क्या क्या कहा है, वो सारी चीज़ें तो अलग हैं। बस ये जानो बच्चों कि जो 3 प्रोबेबल डेट हैं उसमें 10th को, यानी कि 10 तारीख को, और 13th को, इन दोनों दिन में किसी न किसी दिन इंटरमीडिएट यानी 12th का रिजल्ट आ जाएगा। और 15th को आपका 10th का रिजल्ट आ जाएगा। अगर 10th को आ गया रिजल्ट इंटरमीडिएट का यानी 12th वाला, तो 13 को आपका 10th का रिजल्ट आ सकता है। मतलब इन्हीं 3 दिनों में रिजल्ट के आने की संभावना है। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। और जब भी इस तरीके की काउंटडाउन होते हैं या रिजल्ट की डेट्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस तनाव में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं देखने हैं, ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि कितना किया कितना आएगा, क्योंकि जो हो गया है बच्चों वो तो हो गया है और वो मिलने वाला है। आपको निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। तो बस काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, इंतज़ार करिए। रिजल्ट कैसा आएगा, कब आएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी आए रिजल्ट अच्छा आए और आपको खुश कर जाए, महत्वपूर्ण ये है। दूसरी बात जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है कि कितना नंबर लिखने पे कितने नंबर का मिलता है। बहुत बार आप लोगों में से बहुत से बच्चे अलग अलग यूट्यूब चैनल पे या हमारे ही चैनल पे ये कमेंट करते हो कि सर मैं 77 का करके आया हूँ, 80 में से मुझे कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स में मैं 23 मार्क्स का करके आया हूँ, क्या मुझे पासिंग मार्क्स मिल पाएंगे, या मतलब मैंने 23 का अटैम्प्ट ही किया है, 15 सही है, मैं पास होऊंगा या नहीं। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप समझ सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। देखो, जब कॉपी चेक होती है बच्चों, तो आपको भी पता है, अच्छे से पता है कि यहाँ पे स्टेप मार्किंग है। अब स्टेप मार्किंग है मतलब स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपने उन प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है जो छोटे छोटे हैं, मतलब जो 1 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं,
सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट किया है, तो स्टेप मार्किंग से बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होने की संभावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है समझ लो। मान लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होने वाली गैस कौन सी है। अब सीधा सा आंसर है आपका ऑक्सीजन। अब इसमें कुछ भी लिखने का ना तो बहुत ज़्यादा स्कोप आपके पास में होता है, या तो आपका आंसर सही जाएगा या गलत जाएगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं लिख सकते, वर्ड लिमिट होती है और आप ज़्यादा लिखोगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो जो छोटे क्वेश्चंस हैं, मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिजिक्स का 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर था और 30 का प्रैक्टिकल था। अब 70 में से आपने मान लेते हैं कि 20 मार्क्स का एकदम करेक्ट किया और बाकी 13 मार्क्स का आपने कुछ भी लिख दिया। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अटेम्प्ट किया 33 का, उसमें से 20 का सही है, 13 मार्क्स का कुछ भी लिखा। अब आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर मुझे कितना नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों जब कॉपी चेक होती है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि स्टेप मार्किंग पे भी नंबर आपको मिलेगा, यानी अगर आपने उससे मिलता जुलता कुछ भी लिखा है तो नंबर आपको मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने जो अटेम्प्ट किया 33 का, उसमें से 20 सही है, तो 20 तो आपको मिल ही जाएगा। अब जो बचे हुए 13 मार्क्स के आपने अटेम्प्ट किए हैं, कुछ भी लिख दिया है आपने, वो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं, 1-2 नंबर वाले हैं या लॉन्ग आंसर टाइप के हैं। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आपने कुछ भी लिखा है तो स्कोप ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा आप लिख दिए होंगे जो उससे रिलेटेड होगा, मिलता जुलता होगा, तो 1 नंबर, आध नंबर या 2 नंबर तक आप पा सकते हैं। अगर वो आपने छोटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 1-1 नंबर वाले या 2-2 नंबर वाले, तो उसमें नंबर मिलने की संभावना, कुछ भी लिखने से नंबर मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो अब देखो, जितना आपने अटेम्प्ट किया है और जितना सही है, उनमें 5-7 नंबर का कम ज़्यादा होता है। इससे कम होने की संभावना कम ही होती है, ज़्यादा ही होता है। तो बस आप इसको प्रेडिक्ट कर लो। अगर आपने अटेम्प्ट किया है जो गलत है, आपने कुछ भी लिखा है, अगर उसमें लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस हैं तो आपको फ़ायदा होने की उम्मीद ज़्यादा है। अगर उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपने कुछ भी लिखा है तो शायद आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब कौन क्या कहता है, देखो कभी कभी होता है बच्चे रिलेटेड लिखते हैं, उसी चैप्टर का लिखते हैं, उसी टॉपिक का लिखते हैं, एग्जैक्ट आंसर उनको नहीं पता होता। एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको लगता है कि किसी आंसर का 50% आपको आता था और फिर आपने उसको लिखा है, तो आपकी ये संभावना होती है कि नियर अबाउट 65 से 70% तक आप उसमें मैक्सिमम पा सकते हो। अगर 50% आता था उसका आंसर, मान लेते हैं कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन था तो 0.65 से 7 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। वैसे वहाँ पे आधे आधे नंबर दिए जाते हैं। तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कितना रिलेटेड लिखा है और क्या लिखा है। तो बस ऐसे समझ लो कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है बच्चों, फिर तो आपको कोई नंबर दिलवा नहीं पाएगा। अगर अटेम्प्ट किया है तो लॉन्ग आंसर वाले अटेम्प्ट किए हैं तो उम्मीद ज़्यादा होगी, शॉर्ट आंसर वाले अटेम्प्ट किए हैं तो उम्मीद थोड़ी कम होगी, लेकिन उम्मीद रखिएगा क्योंकि इस बार इजी कॉपी चेकिंग हुई है और नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा है। कुछ बच्चे जो यूपी बोर्ड, गुजरात, इन सबको देख करके डरे हुए हैं कि यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, हमको नंबर उन लोगों को नहीं मिला, ज़्यादा नंबर वो लोग नहीं पा पाए। देखो बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और सीबीएसई हमेशा अपने बच्चों के प्रति उदार रही है और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। निश्चित रूप से आपको घबराना नहीं है। किसी कारण से अगर आपका कंपार्टमेंट आ जाता है तो याद रखिएगा, मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम, मुझसे जुड़ जाइएगा और यकीन मानिए, अब मैं गारंटी तो नहीं ले सकता बट आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके मार्कशीट में से कंपार्टमेंट वाला धब्बा हटाने में आपकी पूरी मदद करूँगा और ये मदद मैं करता आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से पासिंग मार्क्स मिले हैं और बहुत से बच्चे तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किए हैं। खैर वो सारी बातें अगर ना हो, आपका कंपार्टमेंट ना आए तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात मैं यहाँ पे कर लूँगा बच्चों कि जब रिज़ल्ट आता है
उसके तुरंत बाद कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में रिजल्ट आने के तुरंत बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले से सचेत कर देना आपको ज़रूरी है। कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स उनकी आशा के अनुरूप नहीं आ पाते। वो अटेम्प्ट करके ज़्यादा आए होते हैं, लिखे होते हैं बहुत बढ़िया, और नंबर उनके नहीं आते। अब वो बच्चे डर जाते हैं कि अरे क्या हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर नहीं आए, ये वो। उसके लिए कुछ प्रोसेस सीबीएसई अडॉप्ट करती है। एक तो होता है मार्क्स के रीवेरिफिकेशन का पहला स्टेप होता है, मतलब आप अपने मार्क्स को रीवेरीफाई करवा सकते हैं। कोई उसको जोड़ेगा, ये देखेगा कोई आंसर ऐसा ना हुआ हो जो ना चेक हुआ हो, सब पे मार्किंग की गई है कि नहीं की गई है। इसको कहते हैं मार्क्स रीवेरिफिकेशन। ये रिजल्ट आने के 1-2 दिन में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अप्लाई करने का। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे तो अगला स्टेप होगा आपका फोटो कॉपी ऑब्टेन करने का, कि जो भी आपने आंसर स्क्रिप्ट लिखा है जिस भी पेपर का, तो सब्जेक्ट वाइज आप आंसर स्क्रिप्ट की फोटो कॉपी मंगवा सकते हैं। अब फोटो कॉपी मंगवाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी आंसर पे नंबर नहीं मिला है तो आप उसकी री इवेल्युएशन करवा सकते हैं, यानी थर्ड स्टेप में आप जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और उसके लिए मैं गाइड करूंगा, और निश्चित रूप से आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर कम आता है तो मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके उन सारे स्टेप्स को आपको बताऊंगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। और हाँ, निगेटिव तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। हमको सजेशन तो आपको देना ही देना है कि क्या है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, नहीं पूछना है तो भी अपने सुझाव दे दीजिए। हमारी तरफ से आने वाले रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।